दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे ऋषि पराशर और सत्यवती की रहस्यमयी कहानी। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं ऋषि पराशर और सत्यवती की कहानी। महाभारत के प्रारंभिक प्रसंगों में से एक है जो न केवल एक रहस्यमयी प्रेम कथा है बल्कि भारतीय धर्म और संस्कृति में भी गहरी छाप छोड़ती है। यह कथा ऋषि पराशर, महान तपस्वी, और सत्यवती, एक मछुआरे की पुत्री, के बीच घटित हुई थी। इस कथा में कई तत्व हैं, प्रेम, तपस्या, वरदान और भविष्यवाणी, जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। सत्यवती का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सत्यवती का जन्म एक असाधारण परिस्थिति में हुआ था। उनका वास्तविक नाम काली था क्योंकि उनका रंग अत्यंत श्यामल था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थीं और उनका पालन पोषण यमुना नदी के तट पर हुआ था। उनका कार्य नौका चलाना और यात्रियों को नदी पार कराना था। चूंकि वह मछुआरों के परिवार में जन्मी थीं, उनके शरीर से मछलियों की गंध आती थी, जिसके कारण उनका जीवन साधारण और संघर्षपूर्ण था। ऋषि पराशर का आगमन। ऋषि पराशर महर्षि वशिष्ठ के पोते और शक्ति ऋषि के पुत्र एक अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। एक दिन ऋषि पराशर को अपने कुछ कार्यों के लिए यमुना नदी पार करनी थी। वे सत्यवती के साथ नदी पार करने के लिए उनकी नौका पर सवार हुए। जब वे नौका में बैठे थे तभी ऋषि पराशर ने सत्यवती की सरलता और आभा को देखा और मोहित हो गए। ऋषि पराशर का अनुरोध पराशर ऋषि के दिल में सत्यवती के प्रति प्रेम जागृत हो गया और उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की। सत्यवती, जो अपने साधारण जीवन और परिस्थितियों से परिचित थीं, इस प्रस्ताव से अत्यंत चकित और संकोच में पड़ गईं। उन्होंने ऋषि पराशर को याद दिलाया कि वे एक तपस्वी हैं और सत्यवती खुद एक साधारण मछुआरे की पुत्री हैं। सत्यवती ने यह भी कहा कि उनके शरीर से मछलियों की गंध आती है, जो उनके प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ऋषि पराशर ने सत्यवती की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे विश्वास दिलाया कि उनके प्रेम में कोई छल नहीं है। उन्होंने सत्यवती को यह आश्वासन दिया कि उनकी गंध की समस्या को वे समाप्त कर देंगे। ऋषि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को एक वरदान दिया, जिससे उनके शरीर से मछलियों की गंध समाप्त हो गई और उसमें एक मधुर सुगंध उत्पन्न हो गई। इसके साथ ही पराशर ने यह भी वचन दिया कि उनके मिलन के कारण सत्यवती की शुद्धता पर कोई आंच नहीं आएगी और यह सब एक रहस्यमयी ढंग से घटित होगा। ऋषि पराशर और सत्यवती का यह मिलन यमुना के बीचों बीच हुआ। पराशर ऋषि ने अपने योग बल से चारों ओर घना धुंध फैला दिया, जिससे कोई भी इस घटना को देख नहीं सके। इस रहस्यमयी मिलन के परिणाम स्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ, जो वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदव्यास एक महान ऋषि बने, जिन्होंने महाभारत की रचना की और पुराणों की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेदव्यास का जन्म तुरंत हुआ था और जन्म के बाद वे अपनी माता को छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने अपनी माता सत्यवती को यह वचन दिया कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी वे उनके बुलावे पर तुरंत आएंगे। इस प्रकार सत्यवती को न केवल एक महान पुत्र का वरदान मिला बल्कि उसकी शुद्धता और समाज में सम्मान भी कायम रहा। इस घटना के बाद सत्यवती का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके शरीर से अब मछलियों की गंध नहीं आती थी बल्कि एक दिव्य सुगंध फैलती थी। इस सुगंध के कारण सत्यवती अब योजन गंधा के नाम से जानी जाने लगीं, जिसका अर्थ होता है कि उनकी सुगंध योजन मीलों दूर तक फैलती थी। उनके इस दिव्य रूप के कारण उनके पिता ने उन्हें राजमहल में भेजने का निश्चय किया, जहां वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु से मिलीं। सत्यवती की सुगंध और उनके अद्वितीय सौंदर्य ने राजा शांतनु को मोहित कर दिया। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सत्यवती ने अपने पिता की शर्तों पर स्वीकार किया। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से वचन लिया कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। राजा शांतनु, जो पहले से ही गंगा से उत्पन्न पुत्र भीष्म के पिता थे, इस शर्त को मानने में असमर्थ थे, लेकिन भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए अपने जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन से अपने अधिकार को त्याग दिया। इस प्रकार सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनी और उन्होंने महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों के जन्म और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सत्यवती केवल एक साधारण मछुआरे की बेटी से महारानी बनने की कहानी नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से भारतीय इतिहास और संस्कृति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। उनके पुत्र वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जो न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि भारतीय दर्शन, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था का एक गहन अध्ययन भी है। सत्यवती ने महाभारत के प्रमुख पात्रों जैसे भीष्म, पांडु, धृतराष्ट्र और कुंती के जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके निर्णयों और वरदानों ने महाभारत के युद्ध और उसके परिणामों को प्रभावित किया। ऋषि पराशर और सत्यवती की यह कहानी प्रेम, तपस्या और धर्म की अद्वितीय कथा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर प्रेम सच्चा और पवित्र हो तो सभी बाधाएं दूर की जा सकती हैं। ऋषि पराशर का सत्यवती के प्रति प्रेम और सत्यवती का हस्तिनापुर के राजा से विवाह भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक अमूल्य उदाहरण है, जहां प्रेम और धर्म का अद्वितीय मिलन होता है। धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।